हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। हर रोज प्रभु के वचनों को लेकर मैं हाजिर होता हूं। आज रविवार है, आप व्यस्त होंगे, शायद चर्च जाने के लिए आप तैयार हो रहे हों। कुछ लोग निकल गए होंगे, कुछ लोग ऐसे भी हैं चर्च का जो टाइमिंग है वो थोड़ा लेट है, 10 या 11 बजे होता है। और फिर कई ऐसे लोग भी हैं जो विदेश से हमारे साथ जुड़ते हैं। वे जहां रहते हैं उनके आसपास जो है वहां पर चर्च वगैरह नहीं है, तो वे लोग पूरी तरह इस कार्यक्रम के जरिए जो वचन सुनाया जाता है उसी पर आधारित रहते हैं। कईयों ने गवाही देकर हमें यह बताया है किस तरह से इस कार्यक्रम के जरिए वे आशीषित हो रहे हैं, किस तरह से यह कार्यक्रम उनके आत्मिक जरूरतों को पूरा कर रहा है, किस तरह से वे आत्मिक तौर पर बलवंत होकर बढ़ रहे हैं। उनके इन गवाहियों के लिए मैं प्रभु का शुक्रगुजार हूं। हमारे देश में भी ऐसे कई लोग हैं जिनके आसपास चर्च नहीं है, उन्हें भी ध्यान रखकर हम इस कार्यक्रम को हर रोज लाते हैं। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, एक बार फिर से आपका धन्यवाद। आज दोबारा अपने वचनों से हमसे बात करें, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अच्छा पादरी साहब, एक बात बताइए, आप हमें चर्च जाने कहते हैं, फिर आप ही वचन भी सुनाने लगते हैं, तो फिर आपके कहने का क्या मतलब हुआ? हमें समझ नहीं आ रहा। शायद कई लोग ऐसा कह रहे हों। हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने वाले कई श्रोताओं ने हमें बार बार बताया है उनके आसपास चर्च जाने की सुविधा नहीं है। अगर चर्च है भी तो प्रभु के वचनों को वहां पर सही तरह से पेश नहीं करते। फिर कुछ ऐसे भी हैं जो मसीही नहीं है, वे यीशु मसीह को नहीं जानते, लेकिन फिर भी उन्होंने वचन सुनना शुरू किया है। किस प्रकार प्रार्थना करना है, किस प्रकार उद्धार पाना है, यीशु मसीह कौन है, इन तमाम बातों को उन्होंने सीखा। तो इन तमाम लोगों को ध्यान में रखकर हम इस कार्यक्रम को लाते हैं। ठीक है, यह कार्यक्रम आ रहा है ना, तो लाइव में ही हम जुड़ जाते हैं। जी नहीं, आपको यकीनी तौर पर प्रभु के आराधनालय जाना है। प्रभु के अन्य संतानों के साथ में मिलकर आपको संगति करनी है, प्रभु की आराधना करनी है। पूरे दिन को प्रभु के साथ आपको गुजारना है। इसलिए लाइव से आप संतुष्ट ना हो जाएं, चर्च अवश्य जाएं। एक भाई ने हमें बताया उनके चर्च में विश्वासियों के बीच बहुत वाद विवाद होता है। अमर्यादित तरीके से वे एक दूसरे से बात करते हैं। इसे देख चर्च जाने की इच्छा नहीं होती, नहीं तो हमारा रहा सहा विश्वास भी चला जाएगा। जी हां, इसमें कोई दो राय नहीं। शैतान ने कई कलीसियाओं को अपने अधिकार में ले लिया है। आज कई सारे सेल्फ अपॉइंटेड पास्टर्स हैं। इंडिपेंडेंटली उन्होंने सेवा शुरू की। किसी भी तरह की किसी के भी प्रति उनकी कोई जवाबदेही नहीं है। किसी की अधीनता में वे नहीं हैं। किसी अगुवे की अधीनता वे नहीं चाहते। काफी उत्साह और जोश के साथ ही शुरुआत करते हैं, लेकिन धीरे धीरे उत्साह कम हो जाता है, रास्ता भटक जाते हैं। देखिए, सेवकाई के लिए प्रभु की कृपा बहुत आवश्यक है, तो हमें काफी सावधानी बरतनी है। हर किसी चर्च में ना चले जाएं। रशिया से हमारे एक भाई कहते हैं, वे एक नॉन बिलीवर थे। उन्होंने इसी कार्यक्रम के जरिए उन्होंने वचन सुना, यीशु को अपनाया, और जैसे मैं हमेशा कहता हूं ना, चर्च जाने के लिए, तो वे अपने आसपास चर्च को तलाशने लगे। अंततः उन्हें एक छोटा सा चर्च मिला। जब वे उस चर्च को जाते हैं तो उन्हें कुछ समझ नहीं आता। चर्च में वे लोग वहां धूप जला रहे थे, यीशु मसीह की तस्वीरों की आराधना कर रहे थे। भाई को कुछ समझ नहीं आता, कंफ्यूज हो जाते हैं। वीडियो लेकर मुझे भेजते हैं और कहते हैं कि पादरी साहब, आपने चर्च जाने कहा, मैं यहां गया, यहां क्या हो रहा है? जी हां, किस चर्च जा रहे हैं? सावधान रहें। एडवर्टाइजमेंट्स देख के लोगों से पूछकर चर्च ना जाएं, बल्कि प्रभु से पूछकर चर्च जाएं। प्रभु, मेरे आत्मिक जीवन के लिए क्या सही है, कौन सा चर्च मुझे जाना है, आप बताएं। प्रभु, आप ही मेरी अगुवाई करें। जब आप कहेंगे
सही चर्च में प्रभु आपकी अगुवाई करेंगे। हर एक बातों में प्रभु हमारे साथ रहते हैं। बच्चों को स्कूल भेजने से पहले स्कूल की तफ्तीश करते हैं ना, मकान खरीदने के पहले बिल्डर की तफ्तीश करते हैं ना। तो हमें हमारी आत्मिक बढ़ोतरी के लिए कितना अधिक सतर्क रहना चाहिए। इसलिए जो चर्च वचन पर आधारित है उसी में हमें जाना है। कैसे पहचाने पूछ रहे हैं? वचन सुने समझ जाएंगे। एक वचन देखिएगा, दूसरे कुरिन्थियों की पत्री 11वें अध्याय की 13वीं आयत से। क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल के काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धारण करने वाले हैं। झूठे शिक्षक, झूठे पासबान। आज हर गली में झूठे पासबान नजर आ जाते हैं ना। केवल पैसों के लिए काम करने वाले पास्टर्स, केवल दशवांश के लिए काम करने वाले पास्टर्स, लोगों का धर्म बदलने वाले पास्टर्स। ये कुछ भी वचन के अनुसार नहीं है, ये झूठे पास्टर्स हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी किसी का भी धर्म बदलने नहीं कहा। दरअसल यीशु मसीह यहूदी धर्म के खिलाफ थे। इंसानों को धर्म नहीं चाहिए, धर्म परिवर्तन नहीं, मन परिवर्तन होना चाहिए। धर्म के पीछे ना भागें, अपने मन को शुद्ध करें। प्रेरितों ने धर्म परिवर्तन नहीं सिखाया। जब आप यीशु के पास आते हैं, वे आपसे धर्म बदलने बिल्कुल नहीं कहते, वे आपके मन को बदलते हैं। वचन मन बदलने के लिए है। धर्म बदलने के लिए आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, लेकिन मन परिवर्तन के लिए केवल मसीह यीशु का यह जिंदा और सच्चा वचन है। आत्मा और सच्चाई से हमें प्रभु की आराधना करनी है। फिर 14वीं आयत देखिए, शैतान आप ही ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। शैतान आप भी ज्योतिर्मय दूत का रूप धारण करता है। इसलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का स्वरूप धारण करें तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। जिन लोगों को पौलुस मसीह में लाया था, वो खुद हमेशा उनके साथ नहीं रहा। हां, इन लोगों को तो मैं मसीह में लाया हूं, इन्हें मैंने बपतिस्मा दिया है, इनके दिए दान पर, इनके दिए दशवांश पर केवल मेरा अधिकार है। ऐसा नहीं था। मेरे इस 55 साल की सेवकाई में कितने लोगों ने उद्धार पाया है, कितने लोगों ने बपतिस्मा लिया, कितने लोग प्रभु में आए, मैंने कभी हिसाब नहीं लगाया। वे ही लोग जब दोबारा मिलते हैं ना, वे ही आकर कहते हैं 15 साल पहले वचन सुना था, आप ही के सुनाए वचन द्वारा हमने उद्धार पाया था, उसके बाद हमने बपतिस्मा लिया। अब भी हम आपके दिए गए संदेशों को विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर सुनते हैं। हम उस कलीसिया के भाग हैं, उस कलीसिया में हम असिस्टेंट हैं। जब वे कहते हैं मैं केवल प्रभु की स्तुति करता हूं, लेकिन दुख की बात यह है, कई लोग वचन सुनने के बाद विश्वास में आते हैं, उसके बाद जब कलीसिया की तलाश में, सभा की तलाश में निकलते हैं, उस दौरान कई बार आसपास की जो कलीसियाएं हैं उन्हें देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर वचन में दृढ़ कलीसिया के भाग नहीं हुए, आगे चलकर धीरे धीरे करके वे प्रभु से दूर हो जाते हैं, अपने विश्वास के जीवन से दूर हो जाते हैं, क्योंकि शैतान का काम ही यही है, प्रभु के संतानों को ज्योतिर्मय दूत बनकर ही भटकाना, भक्ति के जरिए ही उन्हें धोखा देना। इसलिए हमें काफी सावधान रहना चाहिए। इसी अध्याय की 2री आयत से पौलुस कहता है, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूं, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी की तरह मसीह यीशु को सौंप दूं। परंतु डरता हूं कि जैसे सांप ने चतुराई से हव्वा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सीधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना हो जाए। शैतान ने काफी चालाकी और चतुराई से हव्वा को भटका दिया था। इसी प्रकार
आज शैतान तमाम विश्वासियों के पीछे पड़ा हुआ है कि उन्हें वो मसीह से भटकाए। नए नए जब विश्वासी प्रभु में आते हैं, कितना अधिक उत्साह उनमें प्रभु के लिए होता है। प्रभु के लिए हर दुख उठाने, हर कष्ट सहने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन शैतान अपनी चतुराई से उन्हें धीरे धीरे करके अपनी चाल में फंसा देता है, उन्हें भटका देता है। किसके द्वारा? यही तो दुखद है। धर्म का चोगा ओढ़े अपने आप को पासबान कहलाने वाले वे लोग उनके जरिए ही भटकाता है। यह काफी दुखद है। देखिए, अलग अलग कलीसियाओं में सैद्धांतिक फर्क हो सकते हैं। यह केवल सैद्धांतिक फर्क है। फर्क होना कोई बुरी बात नहीं है। दूसरों में जो अच्छाई है हम क्यों ना उनसे सीखें, लेकिन विश्वासियों को भटकाने वाली कलीसियाएं हैं कहते हुए मुझे शर्म आती है। इसलिए हर कहीं ना चले जाएं, अपना विश्वास ना खो दें। इसलिए जहां कहीं आप जाते हैं, परखें कि क्या वहां परमेश्वर का सानिध्य है या नहीं, संदेश वचन के आधार पर है या नहीं, वहां आत्मा और सच्चाई से प्रभु की आराधना होती है या नहीं, वहां आप आत्मिकता में बढ़ रहे हैं या नहीं। इन चीजों पर गौर करें। वहां जाने के बाद दोबारा सांसारिकता, स्टॉक मार्केट की बात, व्यापार की बात, ऐसे स्थान पर प्रभु का सानिध्य नहीं होगा। जहां पूरे दिन को प्रभु के साथ में गुजारना है, थोड़े समय की आराधना के बाद स्त्रियां अलग गुट बनाकर, पुरुष अलग गुट बनाकर बैठते हैं, बातें करते हैं, सांसारिकता की बातें, घर परिवार की बातें, ऐसे स्थान पर प्रभु का सानिध्य नहीं रहेगा। वचन से प्रभु का संदेश देने में वे ज्यादा समय नहीं गुजारते। अगर वचन नहीं सुनेंगे तो पूरे हफ्ते के लिए आत्मिक सामर्थ्य कहां से मिलेगी? वचन ही तो है जो हमें शांति देता है, तसल्ली देता है, सुधारता है, बलवंत करता है, चंगाई देता है। चौथी आयत में कह रहा है, यदि कोई तुम्हारे पास आकर दूसरे यीशु का प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले तुम्हें ना मिला था, या कोई और सुसमाचार सुनाए जिसे पहले तुमने ना माना था, तुम उसे सह लेते हो। केवल यीशु मसीह में ही उद्धार है, यीशु मसीह के जरिए ही उद्धार है, केवल वे ही प्रभु परमेश्वर हैं। इससे परे कोई भी शिक्षा अगर कोई देने का प्रयास कर रहा है तो वो आपको भटका रहा है, मसीह से आपको दूर ले जा रहा है। केवल यीशु मसीह के जरिए ही हमें पापों की क्षमा मिलती है। उनके क्रूस के बलिदान द्वारा हम नया जीवन पाते हैं। अगर हम हमारे पापों का अंगीकार करें तो मसीह यीशु हमें हमारे सब अपराधों से शुद्ध करने में विश्वास योग्य है। कोई भी सच्ची कलीसिया पाप को नहीं स्वीकारेगी। अपने पापों से पश्चाताप कर मन फिराने वाले हर पापी को वे स्वीकारेंगे, उन्हें वे अपनाएंगे। यही सच्ची कलीसिया है। यीशु मसीह महान परमेश्वर हैं। वे काफी दयालु और प्रेमी हैं। वे आपके सारे पापों के लिए मारे गए हैं। वे पाप जो आपने कल किए, वे पाप जो आज कर रहे हैं, वे पाप जो आप कल करेंगे, सब के लिए यीशु मसीह ने एक ही बार अपने प्राण को दे दिया है। इसलिए अगर आप पाप कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, यीशु फिर भी आपको क्षमा करेंगे। ऐसी शिक्षा देने वाली कई कलीसियाएं आज हैं। जानबूझकर अगर आप पाप करें, क्षमा करने के लिए प्रभु तैयार हैं, लेकिन उनके परिणामों को आपको भुगतना होगा। बाइबल में क्या लिखा है? क्या बार बार पाप करने वाला क्षमा पाएगा और बार बार बढ़ता जाएगा, ऐसा लिखा है? जी नहीं, अंगीकार कर छोड़ने वाला आशीष पाएगा। जाने अनजाने हमसे कोई पाप हो गया, हमने उससे पश्चाताप किया और फिर कभी दोबारा हम उस और नहीं फिरते। यही है वास्तविक उद्धार। कई कलीसियाएं आज इस प्रकार से सिखाती हैं, ठीक है तुमने पाप कर लिया, कोई बात नहीं, फिर से आकर प्रभु से क्षमा मांगो, प्रभु तुम्हें क्षमा कर देंगे। हर रविवार चर्च आते हैं, मगरमच्छ के आंसू बहाकर क्षमा मांग लेते हैं, फिर दोबारा संसार में जाते हैं, हफ्ते भर पाप में जीवन बिताते हैं, अगले संडे दोबारा मगरमच्छ के आंसू और प्रभु से क्षमा। जी नहीं, मतलब ना ही इस कलीसिया में और ना ही आप में प्रभु का सानिध्य है। अनुग्रह पाप करने का लाइसेंस नहीं है।
आपको अपने विश्वास को थामे रखना है और आपको अपने प्रार्थना जीवन में लगातार बढ़ते चले जाना है। आपके जीवन जीने के तरीके से दूसरे लोग प्रभावित होने पाएं। वचन हमें बताता है अंत के दिनों में कई सारे झूठे भविष्यवक्ता और झूठे शिक्षक खड़े होंगे, उनसे सावधान। वे क्रूस को लेकर ही, मसीह यीशु के नाम से ही वचन सुनाएंगे। शैतान ही ज्योतिर्मय स्वर्गदूत बनकर अनेकों को यीशु मसीह से भटकाएगा। ऐसे शैतान के सेवकों से हमें सावधान रहना है। आवश्यक है कि हम जागते रहें और प्रार्थना करते रहें। अगर आपको लगता है कि प्रभु के इस वचन से हटकर आपको सिखाया जा रहा है, सतर्क हो जाएं, प्रभु से प्रार्थना करें। मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूं कहने वाले प्रभु सही मार्ग में जिसमें आपको चलना है वे आपकी अगुवाई करेंगे। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु एक बार फिर से अपने वचनों द्वारा हमें चेतावनी देने और सतर्क करने के लिए आपका धन्यवाद। प्रभु इन अंत के दिनों में झूठे भविष्यवक्ता, झूठे शिक्षक खड़े होंगे, ज्योतिर्मय दूत का रूप धारण कर वे हमें आपसे भटकाने का प्रयास करेंगे। प्रभु हम सबों की मदद करें कि हम सुने गए एक एक वचन को आपके वचन रूपी तराजू में तोलकर वचन के अनुसार उसका आकलन कर समझदारी से उन वचनों को अपने जीवन में अपनाने वाले हो जाएं। अपने विश्वास को हारने वाले नहीं बल्कि अंत तक उसे थामे रहकर अच्छी दौड़ दौड़कर इनाम पाने का अनुग्रह हमें दें। पवित्र आत्मा का नया अभिषेक हमें दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या फिर टेक्स्ट के जरिए भेज सकते हैं। चाहे तो कॉल करके भी हमसे बात करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। अगर आप इस सेवकाई में अपना योगदान देना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तमाम आवश्यक जानकारियां आपको मुहैया कराई जाएंगी। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। दोबारा मिलने तक प्रभु का अनुग्रह हम में से हर एक पर हमेशा बना रहे। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम